हेलो। कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लास 10 का ये चैप्टर है और इसमें जो हम आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे नर्वस सिस्टम है और न्यूरॉन की डायग्राम, और न्यूरॉन में जो इम्पल्सेस होती हैं वो किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो वो ट्रांसफ़र होती हैं और किस तरह से हमारा जो मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, मसल्स होते हैं, वो उस इम्पल्सेस के लिए किस तरह से जो वो रिस्पॉन्सेस करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो आपको पता है कि वो नर्व्स के द्वारा होता है और मसल्स के द्वारा जो वो होता है ना। ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, नर्व्स और मसल्स का कॉम्बिनेशन जो होता है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन जो वो प्ले करता है एनिमल्स के अंदर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के साथ चलें इसको, जैसे आपको आपके हाथ में कोई कोल्ड कोई चीज़ है, ठंडी चीज़ है या हॉट कोई चीज़ हो लग जाती है आपकी बॉडी के साथ, हाथ के साथ, तो आपका एकदम से बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है कि उसको आपने क्या करना है, उसको आपने एक तो पहले तो उसको चेक करना है ना। आपकी बॉडी उसको क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी उसके प्रति कि वो हॉट है और वो आपकी बॉडी के लिए जो वो क्या है, खतरा है। तो उसको आपने मूवमेंट करवानी है ना। आपने आपका जो मसल्स होंगे वो उस स्टिमुलाई के प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना, रिस्पॉन्स देंगे उसके प्रति, और आप उस मसल्स को जो है वो आपको हटाना जो वो पड़ता है। मतलब ये बॉडी का एक मैकेनिज्म जो है वो होता है और बॉडी को इसके अनुसार ही काम जो है वो करना पड़ता है। तो इस तरह के जो रिसेप्टर होते हैं, जो इस तरह की रिसेप्शन करेंगे, इस चीज़ को पकड़ेंगे, वो हॉटनेस या कोल्डनेस को जो वो पकड़ेंगे, इस तरह के रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसकी जो एंडिंग होती है वहाँ पे होते हैं वो, या डेंड्राइट्स के पास जो वो ये रिसेप्टर जो वो होते हैं ना। जैसे ये रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, फॉर एग्जांपल दे आर प्रेजेंट इन आर इनर ईयर। जो हमारा इनर ईयर होता है वहाँ पे ये रिसेप्टर होंगे, और इसके अलावा हमारे ईयर्स के अलावा नोज़ में होते हैं, और इसके अलावा हमारे टंग के ऊपर भी होते हैं, जीभ के ऊपर भी ये होते हैं, रिसेप्टर होते हैं जो कि उस चीज़ को, जैसे टंग है हमारी ना, जैसे आप खट्टा नमकीन मीठा उसके ऊपर आप टच करते हैं तो वो रिसेप्टर जो है वो उस टंग के ऊपर होते हैं और वो वहाँ से मैसेज कन्वे करते हैं ब्रेन को कि यहाँ पे ये चीज़ जो है वो इस तरह की है। मतलब फिर ब्रेन आपको रिस्पॉन्स करती है कि आप इसको क्या करेंगे, इसका आप रिस्पॉन्सेस क्या करेंगे, इसको खाएंगे या इसको छोड़ देंगे, है ना। जैसे बहुत कड़वी होगी तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर देगी इसको नहीं खाना है, अगर मीठी है जैसे आप, मतलब जैसे भी आपका टेस्ट है उस हिसाब से वो रिस्पॉन्स जो है वो ब्रेन करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो गैस्ट्रेटरी गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो टेस्ट को जो है वो चेक करते हैं। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो होते हैं वो टेस्ट को जो है वो चेक करते हैं। और जो आपके ऑल्फैक्टरी होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं आपके स्मेल, जो भी आप स्मेल जो वो करते हैं, तो वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो उस स्मेल को जो वो रिसेप्टर जो वो करते हैं, उसको जो उसकी जानकारी जो है वो आपको देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके अलावा ये एक हमारे पास नर्वस टिश्यू है, और नर्वस टिश्यू में यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं ये होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक। डेंड्राइट्स होते हैं ये, और इसके अलावा इसमें नेजल ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये सारे जो हैं वो न्यूरॉन की एक सेल बॉडी का निर्माण जो वो करते हैं, जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं, ओके। उसके बाद जो इसका नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हमने बोला है एक्सोन। तो इस नर्वस टिश्यू के, इस न्यूरॉन सेल्स के क्या है, दो पार्ट है मेनली। एक इसका साइटोन पार्ट, सेल बॉडी पार्ट है, और दूसरा जो है इसका वो एक्सोन पार्ट है। और इस एक्सोन के चारों तरफ ये माइलिन सीथ बोलते हैं इसको, जो ये इसके कवरिंग कर रही है, ये माइलिन सीथ जो होती है। और इन दो माइलिन सीथ के बीच में जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवीयर, इसको हम बोलते हैं। और इसके नीचे फिर है नर्व एंडिंग, जो इसको हम नर्व एंडिंग बोलते हैं। ये फिर नर्व एंडिंग जो होती है, अगला जो न्यूरॉन होता है उसके साथ जो ये
कॉन्टेक्ट में होती हैं, हालांकि इनके बीच में एक गैप होता है जिसको हम स्नैप्स जो वो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो आती है, जो डेंड्राइट्स हैं एट द टिप्स ऑफ डेंड्राइट्स, वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो आती है, एंड दिस इंफॉर्मेशन सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे एक सेटअप होती है, एंड दैट केमिकल रिएक्शन कॉज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो वो कॉज होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, इनके द्वारा ही इंफॉर्मेशन जो है वो इस साइटोन में आती है, डेंड्राइट से जो पार्ट आपका साइटोप्लाज्म वाला है यहाँ पे आती है, फिर इसके बाद फिर वो एक्सोन से होकर कहाँ आती है, नर्व एंडिंग पे वो पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ आपको बहुत जरूरी चीज जो है वो आपको समझने लायक है, वो आपने यहाँ पे समझनी है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं, ये इसकी नर्व एंडिंग है ना, ये जो एक्सोन का पार्ट है उसकी नर्व एंडिंग है, और यहाँ पे ये मसल्स के साथ कॉन्टेक्ट में है ना, नर्व्स एंड मसल्स का ही कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया। ये नर्व्स जो है इस मसल के साथ जो वो कॉन्टेक्ट में आती हैं, इसको होता है नर्व मस्कुलर जंक्शन, जिसमें नर्व्स और मसल्स दोनों जो है वो ज्वाइंट हुए हैं। और ये मसल्स फाइबर मैंने शो किया है, ये मसल्स फाइबर है, इसमें कैपिलरीज वगैरह, ब्लड वेसल्स वगैरह भी होती हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके थोड़ा सा बड़ा इसकी डायग्राम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ अपने थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। ये मैंने ये बना दिया एक नर्व एंडिंग, जिसको ये जो मैंने बोला एक एक्सोन का जो यहाँ पे नर्व एंडिंग जो वो निकलेगी, ये पोर्शन हो गया। ठीक है, और ये हो गया जैसे हमारा मसल्स, ये हमारा मसल्स हो गया, यहाँ पे ये मसल्स, इसको मैंने बोल दिया ये मसल्स है, क्योंकि ये जो है ना इन दोनों के बीच में गैप होता है, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आगे को जाएगी, बट देयर इज ए गैप, उनके बीच में गैप होगा, एक न्यूरॉन एंडिंग के और मसल्स के बीच में एक गैप होता है, और इसी गैप को मैं क्या बोलता हूँ, स्नैप्स बोलता हूँ इसको। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज स्नैप, तो इट इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, या फिर वन न्यूरॉन एंड सेकंड दैट इज अ मसल्स, तो उनके बीच में जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड स्नैप्स। अब यहाँ पे इंपल्सेस देखो दो तरह से आती हैं, इलेक्ट्रिकल भी आती हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भी आती हैं इसमें, लेकिन ये बहुत कम आती हैं, और जो सेकंड इंपल्सेस आती हैं वो आती है केमिकल थ्रू के द्वारा। ठीक है, केमिकल्स इंपल्सेस आएंगी केमिकल्स के थ्रू जो आती है, और ये मैक्सिमम जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है वो केमिकल्स के ही द्वारा ही आती है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे स्पेशल टाइप के वेसिकल्स होते हैं यहाँ इसके अंदर, और इसी वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, इसी वेसिकल्स के अंदर जो वो केमिकल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये, यही यहाँ से इंफॉर्मेशन जो वो आगे जो वो ले जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो वो बना दिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया मैंने, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा मसल्स हो गया, और ये हो गए यहाँ पे वेसिकल्स, स्पेशल टाइप के वेसिकल्स होते हैं, और इन वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। कैसे, जैसे एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, और एक और भी होता है इसमें नॉन एड्रेनलिन, कुछ ऐसा नाम है उसका। तो जो ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, यहाँ से जो इम्पल्सेस आती हैं, ठीक है, यहाँ से जो इम्पल्सेस आती हैं, इंफॉर्मेशंस आती हैं, अब ये इंफॉर्मेशन जो है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये ले जाते हैं आगे को। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे इस तरह से मानो आप इनको, जैसे ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है ना, और ये न्यूरोट्रांसमीटर ही यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ को पहुँचा देते हैं। इस गैप की बात कर रहा हूँ, इस गैप में क्या होता है ना, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ये यहाँ को वापस
यहाँ छोड़ देते हैं इस इंफॉर्मेशन को केमिकल्स के रूप में, और इसमें से बहुत कम जो होते हैं ये वापस चले जाते हैं कहाँ पे, इस पोर्शन में चले जाते हैं वापस, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं, यहाँ पे ख़त्म भी हो जाते हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ एक जो वो वापस चले जाते हैं यहाँ पे, किस लिए, अगली इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए। तो इस तरह से जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसी के द्वारा ही एक नर्व एंडिंग से दूसरी नर्व एंडिंग में, या फिर जो मसल्स होते हैं या ग्लैंड होते हैं वहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन जाती है थ्रू दिस स्नैप्स, वो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा ही इन्फॉर्मेशन जो वो जाती है। और आपको पता है कि जो न्यूरॉन होते हैं दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल, ये बिल्कुल स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से ही बना होता है कि वो इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी के अंदर जो है ना, वन पार्ट टू सेकंड पार्ट या वन ऑर्गन टू सेकंड ऑर्गन जो है वो ये पूरी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो स्नैप्स आती है आपको, और स्नैप्स में किस तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन आगे जाती है, केमिकल्स के थ्रू जाती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस के थ्रू जाती हैं। केमिकल्स में मैक्सिमम जाती हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बहुत कम जाती हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा ही वो जाती हैं। तो होप है कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू।